जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना, यानी px को हमको gx में भाग देना है। px को हमको gx में भाग देना है और से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। और भागफल जितना आएगा उसको लिखना है, शेषफल जितना आएगा उसको लिखना है। तो चलिए हम भाग देते हैं। तो पहले gx से हमको भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x, और हमको भाग देना है x पर पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, हमको इसमें भाग देना। तो सब यहाँ सबसे पहले कंडीशन हम उठाएंगे कि यहाँ सबसे पहले बात को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ gx ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो px। तो पहले हम px वाले चर को अधिकतम घात को लिखेंगे। तो इसमें px वाले चर का अधिकतम घात कितना है, तो x पर पावर 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं x पर पावर 4 और बटा में gx वाले अधिकतम घात कितना है, तो x पर पावर 2, तो x स्क्वायर हमको यहाँ लिख देते हैं। अब ये 2 से 2 यानी जब भागा में रहता है, यानी x पर पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जब भागा में रहता है तो पावर जो होता है वो घट जाता है। तो x पर पावर माइनस एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब भागा में रहता है तो पावर घट जाता है। वही जब गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब पावर भागा में रहेगा, पावर जो जब जड़ संख्या जो भागा में रहेगा तो वो हो जाए, उसमें जो पावर रहेगा वो घट जाएगा। लेकिन जब बेस जो रहता है, बेस समान रहेगा और पावर जो बेस समान रहेगा और बेस समान रहेगा, पावर जितना रहेगा सब जुट जाएगा। तो x पर पावर 4 x पर पावर, तो यहाँ हम देखेंगे कि x स्क्वायर आया तो x स्क्वायर से हमको भागा देना पड़ेगा। x स्क्वायर जितना आया उसी से हम भागा देंगे। तो x स्क्वायर आया तो x स्क्वायर से हम भागा देंगे। अब इस x स्क्वायर को क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से जितना भी यहाँ है सबको गुना करेंगे। x स्क्वायर से gx के में सब जितना gx में जितना भी मान है सबको हम गुना करेंगे। तो x स्क्वायर को तो सबसे पहले हम गुना करते हैं x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, पावर से में तो बेस से में तो पावर जुट जाएगा, तो x पावर 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर गुना 1 तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब x माइनस x स्क्वायर माइनस का x क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, x पावर क्यूब। क्योंकि यहाँ माइनस x है तो माइनस x के घात में कुछ ना कुछ है, तो यानी 1 है। एक लिखा नहीं जाता है लेकिन रहता है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो जब बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा। तो x पावर क्यू, तो यहाँ हम पहले लिखते हैं इधर एक था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर से हमको गुना करना था 1, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या आया, तो x पावर 4 हम लिख देते हैं माइनस का एक्स क्यू आया, एक्स क्यू हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है तो माइनस का एक्स क्यू हम यहाँ बस। अब यहाँ बात को ध्यान में रखना है कि चिन्ह बदल देना है, उसका चिन्ह बदल देना है, चिन्ह को उसको बदल देना है। ठीक, खोल तो देख ला वही सब। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पावर जब सेम रहेगा तो बेस जब सेम रहेगा तो पावर जितना भी रहेगा सब जुट जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ x पर पावर 4, यहाँ भी x पर पावर 4। बस हमको ध्यान में रखना है कि चिन्ह को बदल देना है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस रहता है। अब पढ़ेंगे, पिछले क्लास में पढ़ेंगे कि यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ प्लस रहता है। यहाँ प्लस को हम माइनस कर देते हैं, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं। अब x पर पावर 4, ये प्लस में x पावर 4, ये माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। अब दोनों कट के क्या बचेगा, तो 0 को हम लिखते नहीं है तो वो छोड़ देंगे हम। तो यहाँ अब लिखे यहाँ हम कैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
px में चर के अधिकतम घात में क्या है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो px में चर के अधिकतम घात में क्या है, तो x पर पावर q। पहले हम लिखेंगे x पर पावर q। अब हम देखेंगे क्या क्या, अब उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो x पर पावर q है, तो यहाँ से बड़ा, तो x पर पावर q हम पहले लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ माइनस का 3x² है और यहाँ प्लस का x², तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x²। इधर माइनस 3x² था और इधर प्लस का x², तो घटेगा क्या हो जाएगा, तो इधर कुछ भी नहीं, तो इधर 1 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x²। वही हम लिख दिए यहाँ माइनस का 2x²। जब माइनस का 2x² हम लिखते हैं तो हमारा क्या क्या बच गया, एक 4x, तो यहाँ 4x, और यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ 5 हम यहाँ लिख देते हैं। अब x क्यू, यहाँ px में चर के अधिकतम घात में क्या है, तो x क्यू, तो यहाँ हम लेते हैं पहले हम लेते हैं x³ को और बटा, और gx में सबसे अधिकतम घात तो x² को हम लिखते हैं। अब ये जो पावर है घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, जबकि 1 हम लिखते नहीं है, x पावर 1 हमने लिखते नहीं है, वही x लिख देते हैं, तो यहाँ x से हम भाग देंगे, क्या होगा, x से हम भाग देंगे, वो भी प्लस x, तो प्लस x से हम भाग दिए। अब जितना भाग दिए सबसे यहाँ gx को गुना कर देंगे, तो जब हम x को x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, x³। अब x को 1 से गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस का x। अब x को माइनस x से हम जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x², तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का x²। अब बस यह देखना है कि चिन्ह को बदल देना है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। अब बचेगा हमारा क्या, तो इधर माइनस का x² और इधर माइनस का 2x², दोनों सेम जाति का है तो दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का 3x², क्योंकि ये चर के अधिकतम घात में था इसलिए हम इसको पहले लिखे। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्लस का x था तो यहाँ हम माइनस का x कर दिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4x, इधर भी माइनस का 3x, तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो प्लस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या से भाग देंगे, तो इसमें चर के अधिकतम घात में क्या है, इसमें चर के अधिकतम घात में क्या है, तो माइनस का 3x², इसमें चर के अधिकतम घात में क्या है, तो x², तो हम इसको पहले लिखते हैं माइनस का 3x², इधर x², तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 3 से माइनस x² से गुना करेंगे तो हमारा माइनस 3x² आ जाएगा, तो यहाँ हम किससे भागा देंगे, तो -3 से भागा देंगे, -3 से हम यहाँ भागा देंगे x को, जब हम x से प्लस का x आया जब, हाँ, तो अब यहाँ -3 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, अब जितना भी है सबको हम -3 से गुना कर देंगे, तो पहला हम -3 से हम x² को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3x², तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3x²। अब क्या है, तो -3 से गुना करना है एक को, -3 से गुना करना है एक को, तो क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का 3। अब क्या करना है, तो -3 से -x को गुना करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस का 3x। अब हम देखेंगे कि यहाँ चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। अब बचेगा हमारा क्या, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा, ये दोनों जुट जाएगा, तो माइनस का 6x और प्लस का हो जाएगा 5। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देखें कि भागफल कितना आया, भागफल बराबर x² प्लस का x माइनस का 3। अब शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस का 6x प्लस का 5। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एक बार बुक से आप मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सही है, तो बुक से हम मिला लेते हैं। बाबा 2.3
3 का 1 नंबर का 2 शेषफल नंबर आया 8। यहाँ माइनस का प्लस का 3x का, यहाँ माइनस का 3x कैसे आ गया? इधर तो 4x प्लस में था, इधर -6 तो 4x प्लस में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिएगा। यहाँ 4x प्लस में था तो ये हो जाएगा प्लस में। अब जब ये प्लस में हो जाएगा, जब ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस प्लस का 3x और माइनस का 3x कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो +5 और इधर बच जाएगा -+5, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या है? प्लस का 8 हो जाएगा। बस हमको देखना कुछ नहीं, हमको बस सब फर्स्ट कंडीशन में उठाना कि gx वाले में चर के सबसे अधिकतम घात को लेंगे और px वाले में चर के सबसे अधिकतम घात को लेंगे। दोनों घात को हम बटा जब हम करेंगे तो जब बटा में रहता है तो पावर घट जाता है। आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि जब पावर सेम रहता है तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ हम अब क्या करना है कि x² से सबको गुना कर देना है। x² से जिस संख्या से हम भागा दिए उसको gx में सबसे गुना कर देना है। तो x² से हम भागा दिए थे तो x² से हम सबको गुना कर देंगे। तो जब हम x² को गुना करते हैं तो हमारा आता है x⁴ और x को जब हम x से गुना करते हैं तो x आता है, और x को जब हम -x से गुना करते हैं तो माइनस का x²। तो वही हम यहाँ लिख दिए हैं, तो माइनस का x³ हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब बचेगा इसमें क्या? चर के अधिकतम लिखने का तरीका क्या आता है? तो सबसे पहले लिखते हैं बहुपद में चर के अधिकतम घात क्या है। तो बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? तो px में चर के अधिकतम घात क्या है? तो x³ तो x³ को हम पहले लिखेंगे, उससे कम तो उससे कम 2x², उससे कम तो 4x, उससे कम तो 5, ऐसे करके। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि px है x⁴ 5x + 6 और gx क्या है? तो 2 माइनस का x²। तो भाग देते हैं हम, पहले यहाँ लिखेंगे माइनस का x², इधर प्लस का 2 है तो प्लस का 2। हम सबसे पहले इसको स्पष्ट ढंग से लिख लेंगे। उसके बाद x⁴ -5x + 6, इसमें हमको भाग देना है। तो जब हम -x², इधर है चर के अधिकतम घात में क्या है? तो माइनस का x², और इधर चर के अधिकतम घात में तो x⁴। तो कितना हम इसमें गुना करें जो इतना के बराबर आ जाए। तो जब हम इसमें गुना करते हैं माइनस का x² से तो हमको माइनस का प्लस का x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ -x से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा x⁴। अब इधर हो जाएगा -x² से जब हम 2 को गुना करते हैं तो माइनस का 2x²। इधर है प्लस में तो इधर माइनस कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। इधर है माइनस में तो इधर प्लस में कर देंगे। तो प्लस इसमें चर के अधिकतम घात में क्या है? तो 2x²। तो 2x² को हम पहले लिखेंगे, तो 2x² को हम पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या है? तो -5x + 6 अब किससे हम भागा देंगे? तो इधर बचा है, इधर है हमारा 2x², इधर है माइनस का x²। तो क्या इसी संख्या में गुना करें कि आ जाए हमारा 2x²। तो हम जब हम माइनस का x² और इधर क्या है? तो 2x², क्या हम इसमें इसी संख्या से गुना करें जो हमारा इस संख्या को हमको ला दे। तो जब हम -2 से हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा इतना। जब हम -2 से माइनस का x² से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x²। इधर हम किससे भागा दिए? तो माइनस का 2 से भागा दिए। तो माइनस का 2 से इधर माइनस तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा। अब x² से 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि इधर माइनस का 2 इधर माइनस का x², तो ये दोनों हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 2 इधर माइनस का प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब यहाँ चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या? माइनस का 5x, ये दोनों सेम जाति का है तो दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा ये 10, 6 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ पूछता था क्या क्वेश्चन में कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल हमारा कितना आया? भागफल बराबर कितना है और शेषफल बराबर कितना है? तो भागफल बराबर हमारा कितना आया? तो a माइनस का x² माइनस का 2 और माइनस का 5x प्लस का 10, ये हो जाएगा हमारा भागफल कितना है? तो माइनस का x² माइनस का 2 और शेषफल कितना है? तो माइनस का 5x प्लस का 10। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे।